अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी चलाने वाले लोग आज उपदेश देने लगे हैं। ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई गई है। हमने राम मंदिर के निर्माण के लिए 500 वर्षों का दंश झेला है। आप केवल 15 दिनों का समय दीजिए, एसआईटी की जांच दूध का दूध पानी का पानी करेगी। मैं सभी से कहूंगा कि कोई भी ऐसी बात ना हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वे कृपया एसआईटी को दें। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अयोध्या का विकास पच नहीं रहा है, इसलिए अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है, अगर कोई सबूत है तो मुहैया करवाएं, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर मचे सियासी तूफान के बीच सीएम योगी की विपक्ष को यह सीधी चुनौती है। योगी ने कहा, जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, जय श्री राम बोलने वालों पर लाठियां बरसाई, वही लोग आज राम भक्तों को उपदेश दे रहे हैं। आखिर किस बात की इतनी बेचैनी है? दर्शकों, योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, बेचैनी किस बात की है? उनकी बातों में दम है। आप देखिए और समझिए, ये वो लोग हैं जो आज तक राम मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं गए हैं। ये वो लोग हैं जो चाहते थे कि जिंदगी में कभी वहां पर राम मंदिर का निर्माण ना हो, उसके लिए ये लंबे समय तक वकालत करते रहे। ये लोग कोर्ट में अपने वकीलों को भेजते रहे और जिस समय राम मंदिर में वहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, राहुल गांधी जैसे नेता ये कह रहे थे वहां तो बीजेपी नाच गाना करवा रही है। उस समय भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था, अरे तुम्हें पूरी जिंदगी हो गई नाच गाना करते हुए, करवाते हुए, और आज जब रामलला वहां पर आ गए हैं तो फिर तुम्हें दिक्कत हो रही है। दर्शकों, हमने पहले भी कहा है, हम फिर इस बात को कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अगर कुछ गड़बड़ी है, अगर कुछ घोटाला हुआ है, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से, जहां से राम भक्त आते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या में, एक नजीर बने, उनके पास तक पहुंचे। क्योंकि राम से बढ़कर कुछ नहीं, और जिसने भी राम का द्रोह किया है, जितने भी रामद्रोही हैं, आज आप उनकी हालत देख लीजिए। लेकिन दर्शकों, ये लोग राजनीति करेंगे, ये राजनीति करेंगे, लगातार कर रहे हैं, लगातार बयानबाजी हो रही है। अखिलेश यादव से लेकर के उनकी पार्टी के जितने बड़े नेता, कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं, सब बयानबाजी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये राम भक्तों के साथ में धोखा है। ये कह रहे हैं कि ये जो कार सेवक जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनके परिवार के साथ में धोखा है। दर्शकों, अगर उनके साथ में धोखा हो रहा है, कोई इनसे ये सवाल पूछने वाला हो कि जब आप लोग थे तो फिर आपने कोई मुहिम क्यों नहीं चलाई थी? आपने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा क्यों नहीं लिया था? आपने क्यों नहीं कह दिया था कि वहां पर राम मंदिर होना ही चाहिए, वो उसी की जगह है, वहां रामलला को ही रहना चाहिए? आपने रामलला को टेंट में क्यों रखा था? आज जब योगी आदित्यनाथ इनसे सवाल पूछ रहे हैं तो फिर इनके पास में उन सवालों के जवाब नहीं है। ये कैसे ना कैसे करके बातों को घुमाना चाहते हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये लोग जो आज सवाल उठाते हैं,
ये जब कोर्ट में गए, वहां जाकर के दलील दी और कहा राम तो काल्पनिक हैं। इन्होंने कहा राम कभी हुए ही नहीं, और आज ये कहते हैं कि राम भक्तों के साथ में धोखा हो रहा है। समाजवादी पार्टी, जिसके उस समय के अध्यक्ष ने, मुख्यमंत्री ने राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी थी, पूरे अयोध्या को लहूलुहान कर दिया था, जिन्होंने बाद में जाकर भी यह कहा कि अगर भविष्य में कभी भी इस तरह की गोलीबाजी करने की जरूरत पड़ेगी, हम गोली चलवा देंगे। आज ये उपदेश दे रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि इन लोगों को पाप की सजा मिलेगी। अरे जो पाप आपने किए हैं, आप उनकी सजा भुगत रहे हो। दर्शकों, बड़ा सवाल यही है कि घोटाला हुआ है क्या? अभी तक का जो घटनाक्रम हमने देखा, उसको देख करके लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो है, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जिनके घरों पे छापेमारी हो रही है, उसको देख करके लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो आज भी राम के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो चढ़ावा चोरी से लेकर के जिस भी किस्म की चोरी कर रहे हों, हम फिर इस बात को कहते हैं कि उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो आज तक भारत में किसी के खिलाफ ना हुई हो। यह हमारी मांग है। राष्ट्रवादी होने के नाते, राम भक्त होने के नाते यह हमारी मांग है। हम ऐसा सोचते हैं, डंके की चोट पर ऐसा कहते हैं। योगी आदित्यनाथ भी इसी बात को कह रहे हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं जो राम भक्त हैं उनसे अपील करता हूं, हमने 500 सालों तक इंतजार किया है, क्या हम 15 दिनों का इंतजार नहीं कर सकते? हमें किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। ये लोग आपको गुमराह करने के भरपूर प्रयास करेंगे। इनके पास में और कोई एजेंडा है ही नहीं। इनके पास में केवल एक ही एजेंडा है, लोगों को मूर्ख बनाना। आप देखिए ना, वो लोग, जैसा कि मैंने कहा कि ये कभी अपने परिवार के साथ तो छोड़िए, ये खुद राम मंदिर नहीं गए हैं, अयोध्या नहीं गए हैं। इतने बड़े ये कलाकार हैं, और आज इनको लगता है कि हम जनता को मूर्ख बनाएंगे, लोग मूर्ख बन जाएंगे। दर्शकों, पहली बात, अगर कोई घोटाला हुआ, कुछ गड़बड़ हुई है, जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, तो देखिए, सरकार का जो काम है, सरकार अपना काम करेगी। सरकार का काम है जांच कराना, जांच चल रही है, एसआईटी अपना काम कर रही है। और जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी के पास में अगर सबूत है तो जाकर के लेकर के आए, बेवजह यहां फालतू की बकवास ना करें। दर्शकों, ये लोग जो एडी चोटी का जोर लगा दिए थे, एडी चोटी का जोर लगा दिए थे, कुछ भी करना पड़े लेकिन वहां पर कभी राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि राम मंदिर अगर बन जाएगा तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। आप देखिए, 2019 में, 2014 में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है उसकी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी, वो 303 सीटों वाली बीजेपी 240 सीटों पर सिमट जाती है। क्यों? कोई कहेगा राम मंदिर बना फिर भी बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी, जिन पर समय से विचार नहीं किया गया, नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद में जो बीजेपी ने काम किया, अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जहां जाकर के उन्होंने मेहनत की, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, सरकारें चल रही हैं। क्या केवल राम मंदिर बनने से बीजेपी को फायदा और नुकसान होता है क्या? दर्शकों, यह आस्था का विषय है, यह राजनीति का विषय नहीं है। उन लोगों से पूछ करके देखो, उन परिवारों से पूछ करके देखो जिन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया है। वो लोग जो कहते थे लाठी डंडे खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, उन लोगों के परिवार से जिन्होंने अपनी जान तक दे दी, जो लाठी डंडे खाने की बात कर रहे थे, उन्होंने गोलियां खा ली, उनके परिवार से कोई जाकर के पूछे। जो लोग आज रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, इनके अंदर तो हिम्मत है नहीं। इनको लगता है कि अगर ये चले गए तो इनका जो वोट बैंक है इनसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि ये तो चाहते थे कि वहां पर बाबरी बने। ये इतने बड़े कलाकार लोग हैं। आज जो लोग वहां पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, राम भक्त जो जा रहे हैं, दर्शकों, ऐसे कोई नहीं जाएगा, कोई राम भक्त ही जाएगा। आप लोग
उनके दिल में जो कुछ चल रहा है आप उनको ठेस पहुंचा रहे हैं। आप समझिए ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर केंद्रीय स्तर से लेकर के राज्य स्तर पर अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच चल रही है, लेकिन वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिनकी सोच केवल कब्रिस्तान तक सीमित थी, जो सरकारी पैसा कब्रिस्तान की दीवारों के लिए देते थे, मस्जिदों के निर्माण के लिए देते थे, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बन जाए, वो कहते थे कि हमें इस पर कोई बात नहीं करनी। वो आज भी ये कहते हैं ऐसा करने से हिंदू मुसलमान हो जाएगा। दर्शकों, ये इतने बड़े कलाकार लोग हैं। ये अखिलेश यादव पिछले कई दिनों से लगातार इनके आप सोशल मीडिया पर ट्वीट देखिए, सुनिए भाजपाई महापाप लोक गाथा। भाजपाई भ्रष्टाचार के कारण आज देश का यह दुर्भाग्य है कि जहां भगवान का स्तुति गान गांव-गांव में गूंजता था, आज वहीं भगवान को धोखा देने वालों की निंदा गाथा गाई जा रही है। अखिलेश यादव का ट्वीट है। अखिलेश यादव कहते हैं अयोध्या महापापियों के लिए कुरुक्षेत्र साबित होगी। यही भाजपाई राजनीति का आरंभ हुआ था और यही अंत भी होगा। अयोध्या में चढ़ावे, चंदे, दान, शीला चोरी की घटना के बाद से यहां आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या पर नकारात्मक असर पड़ा है। लोगों की आस्थाएं खंडित हुई हैं। इसका सीधा असर अयोध्या के स्थानीय काम कारोबार, आम आदमी की आमदनी पर पड़ा है। सरकार की गलती का खामियाजा जनता क्यों भुगते? आज इनको अयोध्या के लोगों की चिंता हो रही है, उनके काम की चिंता हो रही है। जिस समय राम मंदिर बन रहा था ये लोग कहते थे अरे राम मंदिर बनने से क्या होगा, क्या हो जाएगा। लेकिन आज जब राम मंदिर के आसपास जो लोग हैं, अगर कोई दर्शन करने के लिए वहां पर जाता है तो कोई चीजें खरीदता है, किसी की रोजी रोटी चल रही है, लेकिन इनको वो चीजें तब दिखाई नहीं देती थी, आज इनको दिखाई दे रहा है। आज ये लोग छाती पीट रहे हैं। आज ये लोग कह रहे हैं कि राम भक्तों के साथ में वहां अन्याय हो रहा है। राम भक्तों के साथ में उस समय अन्याय नहीं हो रहा था। यही तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। दर्शकों, वो क्या गलत कह रहे हैं? अगर एसआईटी की जांच कराती है सरकार, ये कहते हैं कि एक एसआईटी किसी की रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की पड़ताल के लिए भी बनानी चाहिए। आप समझ रहे हैं? अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है। अरे भाई, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने काम किया है, वो क्यों ना जाएं? आप अपने समय में क्यों नहीं जाते थे? वो जो मिथक चलते थे, नोएडा जाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी, यहां वहां जाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी। योगी आदित्यनाथ डरते नहीं हैं, डंके की चोट पर काम करते हैं। इसलिए लोग इनको नसीहत दे रहे हैं। लोग इनको ये कह रहे हैं, जिस व्यक्ति की भगवान राम में श्रद्धा ही नहीं है, जो व्यक्ति भगवान राम से नफरत करता है, जो व्यक्ति आज तक कभी राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गया, जिस व्यक्ति के पिता ने राम मंदिर की मांग करने वाले हिंदुओं पर गोली चलवाकर 100 से ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया, जो व्यक्ति बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के प्रमुख जफर याब जिलानी को पैसे से पूरी मदद किया, जो व्यक्ति बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के प्रमुख संयोजक आजम खान को अपनी पार्टी में नंबर 2 पर रखा, आज वो ज्ञान बांट रहे हैं। दर्शकों, लोग ये कह रहे हैं एक एसआईटी किसी की रिकॉर्ड तोड़ अपराधियों के पालन पोषण की पड़ताल के लिए भी बननी चाहिए। लोग ये कह रहे हैं जो कभी राम को गढ़ा हुआ बताते थे, आज राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं। कलयुग है भाई, जहां राम भक्तों की यात्रा पर एसआईटी और लुटेरों पर चुप्पी है। राम की नगरी में आस्था का हिसाब लगाने वाले पहले अपनी राजनीति का हिसाब दो। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी बनाना तुम्हें और तुम्हारी पार्टी को इसलिए चुभ रहा है क्योंकि तुम्हारा इतिहास तो कार सेवकों पर गोलियां चलवाने का रहा है। दर्शकों, आप देखिए ना, योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो मनोज कुमार पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक थे, अब जो बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, अभी उनको मंत्री बनाया गया है। मनोज कुमार पांडे ने जब समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में कहा कि अयोध्या में सभी विधायकों को दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, अखिलेश यादव ने उस पर तुरंत रोक लगा दी, क्योंकि उनकी भक्ति प्रभु श्री राम पर नहीं थी, वो तो बाबर को मानने वाले लोग हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री श्री मनोज पांडे जी ने जब समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में कहा कि अयोध्या में सभी विधायकों को दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, हमने प्रस्ताव स्वीकार किया। अखिलेश यादव ने तुरंत रोक लगा दी, कहा नहीं, अयोध्या में कोई दर्शन करने नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी भक्ति राम पर नहीं थी, वे तो बाबर को मानने वाले लोग हैं। दर्शकों, बाबा ये कह रहे हैं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए।
एसआईटी जांच दूध का दूध पानी का पानी करके रहेगी। अगर कोई अपराधी है वो बचेगा नहीं, ये सुनिश्चित है। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है, कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वाले, जय श्री राम बोलने वालों पर लाठियां बरसाने वाले आज उपदेश दे रहे हैं। ये केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा इनके पास में कुछ है नहीं। बाबा ये कहते हैं, कमल के फूल का विश्वास आज आपको विकास के रूप में मिल रहा है, विरासत के रूप में मिल रहा है। इसलिए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विरासत भी विकास भी, और उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन कुछ लोगों को वो बुरा लग रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। आपने मोदी जी पर विश्वास किया, कमल के फूल पर आपने विश्वास किया। कमल के फूल का विश्वास आज आपको विकास के रूप में मिल रहा है, विरासत के रूप में मिल रहा है। दर्शकों, जब से ये मामला सामने आया तभी से लेकर के विपक्ष के जितने भी नेता हैं लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने उस समय तुरंत जो बयान दिया था, सबसे पहले उन्होंने कहा समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। यह बेहद शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। बाद में कहा भगवान की एफआईआर बड़ी होगी, अयोध्या महापापियों के लिए कुरुक्षेत्र साबित होगी। बीजेपी धर्म को आस्था नहीं धन और राजनीति से जोड़कर देखती है। राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ का उन्होंने आरोप लगाया था। लेकिन आज तक जिस आस्था से आप खिलवाड़ कर रहे थे उस पर क्या कुछ बोले हैं कभी अखिलेश जी? जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे। इसके अलावा दर्शकों, कांग्रेस के जो यूपी प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, लगातार वो सवाल उठाते जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम यही है, वो सवाल तो उठाएंगे। वो ये कहेंगे तो सही कि देखिए भाई साहब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, वो ये कहेंगे तो सही कि हाँ गड़बड़ है, घोटाला है, वो आरोप लगातार लगाएंगे। लेकिन ये सरकार का दायित्व है, सरकार को ही ये जनता जनार्दन को बताना है, राम भक्तों को बताना है कि भाषणबाजी करने से कुछ नहीं होता, कार्रवाई करने से सब कुछ होता है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ का जो काम करने का तरीका है उसको देख करके ये कहा जा सकता है कि बाबा ने अगर कहा है कि 15 दिन का समय दीजिए, 15 दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जितने भी अपराधी हैं, अगर ये सिद्ध हो जाता है तो फिर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि बाबा की बात में दम है और वो जो भी कुछ कहते हैं ऐसे ही नहीं कहते हैं, हवाई बातें नहीं करते हैं। दर्शकों, जो कुछ इस समय प्रदेश में चल रहा है, बुलडोजर ताबड़तोड़ चल रहा है, ये योगी आदित्यनाथ का विजन ही है। संभल में अनाधिकृत निर्माणों को किया गया ध्वस्त, अवैध प्लॉटिंग करने वालों में मचा हड़कंप। संभल में आपने देखा होगा इससे पहले भी जो अवैध निर्माण, मस्जिद, मदरसे, ईदगाह, कब्रिस्तान, जहां जहां पर अवैध कब्जा किया हुआ था सब जगह बुलडोजर चल रहा है। क्या आगरा, क्या मथुरा जहां अवैध है, क्या काशी, सब कुछ सरकार को पता है कि कहां पे क्या होना है क्या नहीं होना है। इसलिए जनता जनार्दन योगी आदित्यनाथ पर विश्वास करती है। इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि बाबा हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। फिर भी हम इस बात को कह रहे हैं दर्शकों, अगर कुछ गलत हुआ है तो फिर उसकी ऐसे ही जांच होनी चाहिए। दर्शकों, योगी सरकार ने अभी एक आदेश जारी किया था, कहा था कि जो ताजिया है मुहर्रम को लेकर के आप लोग जो जुलूस निकालते हैं उसकी हाइट 12 फीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जगह जगह जाकर के बाबा के जो पुलिस वाले हैं वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं, लोगों को घरों में जाकर के समझा रहे हैं 12 फीट तक ही तजिया बनना चाहिए। ये है आपके एक वोट की ताकत, लोग ये बता रहे हैं। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? रब्बू। ताजिया आप रखते हैं 12 फीट। ये उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि 12 फीट से ऊपर किसी ताजिया नहीं रहेगी। अगर रहेगी तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख के जेल भेजा जाएगा। ये स्पष्ट जान लीजिए।
बात समझ गए? बाबा कहते हैं कि हमने सुनिश्चित किया कावड़ यात्रा निकलेगी तो निकलेगी, वो चाहे महाकुंभ हो या फिर माघ मेला हो। अगर करोड़ों में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और वो किसी से किसी की जात नहीं पूछ रहे हैं, तुम अगड़े हो कि तुम पिछड़े हो, तुम दलित हो, तुम कौन हो, सब वहां पर हिंदू बन के जा रहे हैं, सनातनी बन के जा रहे हैं। ये किन लोगों के लिए खतरे की घंटी है? ये उन्हीं लोगों के लिए खतरे की घंटी है जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आज उनको सनातन की याद आ रही है, आज वो कह रहे हैं राम भक्तों के साथ में धोखा हो रहा है। उनके समय में लोग क्या करते थे और अपने समय में वो राम भक्तों के लिए क्या कर पाए, उनसे कोई ये सवाल पूछने वाला हो तो उसके उत्तर उनके पास में नहीं है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका, कोई भी गलत काम करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मेरठ में 3000 की रिश्वत लेकर लुटेरे रिहान को छोड़ने वाले 2 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। दरोगा अनूप कुमार और दिनेश कुमार हेड कांस्टेबल ने लुटेरे को चौकी तक लाने के बाद छोड़ दिया। अपने लुटेरे बेटे से परेशान मां ने इसकी शिकायत एसएसपी से की। जांच में सीसीटीवी देखे गए तो रिहान के चौकी तक पकड़कर आने की पुष्टि हुई। सीसीटीवी जांच में मामला सच निकला तो दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनको जेल भेज दिया गया। फरार रिहान की तलाश जारी है। दरोगा अनूप कुमार 2023 बैच का है। कोई गलत काम करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, वो चाहे पुलिसकर्मी हो या फिर वो ट्रस्ट के लिए जो काम कर रहे वो कर्मी हो, जो धोखाधड़ी कर रहे हैं। यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ की अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो भ्रष्टाचारियों के प्रति भी जीरो टॉलरेंस है। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए तई देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।